इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फूल खिलखिला उठे हैं पहाड़ों में, परियां गा रही हैं मंगल बहारों में। फूल खिलखिला उठे हैं पहाड़ों में, परियां गा रही हैं मंगल बहारों में। सक्षम का जन्मदिन है आज, जो एक हैं लाखों करोड़ों और हजारों में। सक्षम चौधरी आज सतना शहर में परिचय के मोहताज नहीं हैं। सक्षम चौधरी के पिता विक्रम चौधरी शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी होने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। सक्षम समाज सेवा के साथ साथ देश सेवा में भी रुचि रखते हैं। सक्षम के जन्मदिवस पर सक्षम की मम्मी, पापा, ताऊ जी, चाचा चाची, भैया एवं सभी मित्रगण की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। रीवा रियासत वर्षों से राजा महाराज के नाम से जाना जाता था। किसी जमाने में महाराजा गुलाब सिंह तो किसी जमाने में महाराजा मार्तंड सिंह के नाम से रीवा शहर को लोग पहचानते थे। उसके बाद मार्तंड सिंह के पुत्र पुष्पराज सिंह ने रीवा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। जब तक पुष्पराज सिंह रीवा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तब तक रीवा शहर के लोग कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन आज की तारीख में रीवा शहर के लोगों का मिजाज बदल चुका है। लगातार कई वर्षों से रीवा शहर के लोग भाजपाई हो गए हैं। यहाँ से भाजपा के राजेंद्र शुक्ला कई पंचवर्षीय से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव जीतकर वे मंत्री भी बनते हैं। आज की तारीख में उन्हें लोग रीवा का विकास पुरुष कहते हैं। विंध्य क्षेत्र में बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उनकी बात सुनता है। इस बात की बानगी अभय मिश्रा का टिकट कटवा कर भी राजेंद्र शुक्ला ने दे दिया है। तमाम विवादों के बाद भी रीवा जिले की सेमरिया सीट से केपी त्रिपाठी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में राजेंद्र शुक्ला कितने ताकतवर हैं। मजेदार बात यह है कि सतना जिले का कोई भी व्यक्ति जब विकास का तुलनात्मक अध्ययन करता है तो वह यह बात जरूर कहता है कि रीवा 20 साल सतना से पीछे था, रीवा 20 साल सतना से आगे हो गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रीवा शहर के लोग तो विकास की चर्चा करते ही हैं, लेकिन रीवा शहर से 50 किलोमीटर दूर सतना शहर के भी लोग रीवा के विकास की चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम रीवा शहर की वास्तविक हकीकत पर नजर डालते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि राजेंद्र शुक्ला जैसा विकास पुरुष पूरे रीवा शहर में पोस्टर लगाकर आम जनता को विकास की गाथा बतला रहा है। आखिरकार एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना विकास करने के बाद भी मंत्री जी का कॉन्फिडेंस क्यों डगमगाया हुआ है। मंत्री जी जितने भी पोस्टर लगा रहे हैं उन पोस्टरों में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को मंत्री जी छुपाते हैं। मंत्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है रीवा में सौंदर्य बिल्डर। मंत्री जी ने अपने किसी भी पोस्टर में सौंदर्य बिल्डर का उल्लेख नहीं किया और करते भी नहीं, जबकि सौंदर्य बिल्डर ने भी रीवा का काफी कुछ विकास किया है। मंत्री जी अपने एक इंटरव्यू में यह कहते सुने गए कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरो मोटरसाइकिल रीवा में बिकी और सर्वाधिक जेसीबी ही रीवा में बिकी। देश में सबसे ज़्यादा यदि बिकी है तो हीरो मोटरसाइकिल देश में सबसे ज़्यादा यदि बिकी है तो रीवा में बिकी है। जेसीबी मशीन देश में सबसे ज़्यादा जहाँ यदि कहीं बिकी है तो रीवा में। जबकि वास्तविकता इसके उलट है। राजेंद्र शुक्ला के बारे में लोग यह मानते थे कि राजेंद्र शुक्ला सच बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सर्वाधिक हीरो मोटरसाइकिल रीवा में बिकी और सर्वाधिक जेसीबी रीवा में बिकी, ये आंकड़े झूठे हैं। आखिरकार राजेंद्र शुक्ला को इस तरीके की झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? जिस तरीके के आंकड़े जनता के बीच में है और जिस तरीके से राजेंद्र शुक्ला ने जनता को झूठ परोसने का काम किया, उसका अभिप्राय क्या है यह समझ से परे है। इससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से राजेंद्र शुक्ला डरे हुए हैं। उनसे डरने की वजह यह है कि 2018 के चुनाव में राजेंद्र शुक्ला के सामने अभय मिश्रा थे और अभय मिश्रा के बारे में राजेंद्र शुक्ला के तमाम समर्थकों ने आम जनता के बीच में इतनी कहानी बताई और चुनाव जीत लिया। लेकिन इस बार इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के विरुद्ध राजेंद्र शुक्ला के समर्थकों के पास कोई कहानी नहीं है। रीवा विधानसभा में
भारतीय जनता पार्टी से एक तरफ राजेंद्र शुक्ला है तो कांग्रेस पार्टी से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा है। वहीं आम आदमी पार्टी से दीपक पटेल पिछड़ा वर्ग के वोटों में सेंध लगा रहे हैं। जब रीवा से कांग्रेस की टिकट राजेंद्र शर्मा को मिली तो राजेंद्र शुक्ला के समर्थकों को ऐसा लगा कि अब चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। राजेंद्र शुक्ला की जीत तो एक तरफा है, या यूं कहें कि वाक ओवर मिल गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। रीवा विधानसभा में 28,000 मुस्लिम वोटर हैं। यह वोट किसे मिलेंगे बताने की जरूरत नहीं है। वहीं 27,000 SC ST हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग यह मानकर चल रहे हैं कि लाडली बहना के चलते ये सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। इसके अलावा 6% आदिवासी वोटर हैं एवं 18% पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं और सर्वाधिक 59% सामान्य वर्ग के मतदाता है, जिसमें क्षत्रिय वोट अधिकांशतया कांग्रेस को ही मिलता है। वैश्य समुदाय भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार वैश्य समुदाय में भी नाराजगी है। OPS के नाम पर कर्मचारी जगत भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और अगर यह सारे फैक्टर ने काम किया तो निश्चित तौर पर राजेंद्र शुक्ला के लिए इस बार जीत का जिन्न बोतल से बाहर आएगा या नहीं, यह कहना 3 दिसंबर के पहले मुश्किल है। लेकिन रीवा विधानसभा के बारे में रीवा का मतदाता तो यही कहता है कि राजेंद्र शुक्ला का हारना मुश्किल है। रीवा क्षेत्र के बाहर का मतदाता भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि राजेंद्र शुक्ल के लिए राजेंद्र शर्मा ने मुश्किल जरूर पैदा कर दी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे।